विच इज इक्विवेलेंट टू 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, जो कि पॉसिबल है अगर आप 100% अपना दोगे तो। एवरीवन हैज टू कमेंट द टारगेटेड मार्क्स इन परसेंटाइल, बिकॉज उससे क्या होगा, आप एक अकाउंटेबल रहोगे। सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, एक चीज याद रखो, एमएचटी सीईटी फॉलोज एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस हुए। आपको ये चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप अगर आपके इससे 10 से 15 मार्क भी इंप्रूव हो जाते तो आपका पूरा कॉलेज, आपका पूरा ब्रांच, आपका पूरा नेक्स्ट 4 इयर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन प्लान हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया, फॉर्मुला शीट्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, और कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, एक चीज याद रखो, अभी एमएचटी सीईटी को लास्ट 15 डेज बचे हुए, एंड दिस 15 डेज विल डिसाइड कि आप लोग नेक्स्ट 4 इयर्स कौन से कॉलेज के अंदर जाओगे, कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ने वाले हो, कौन से सिटी में पढ़ने वाले हो, कौन से ग्रुप के साथ पढ़ोगे। सब कुछ डिसाइड करता है कि ये नेक्स्ट 15 डेज में आप किस तरीके से मेहनत कर पाओ। आई नो आप सब लोग बोल रहे होंगे भैया सीईटी का तो सेकंड अटेम्प्ट भी है हमारे पास इस साल, बट याद रखना सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एवरी गुड स्टूडेंट विल ट्राई टू इंप्रूव देयर स्कोर इन द सेकंड अटेम्प्ट। हालांकि रजिस्ट्रेशन कम है, बट जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो सारे सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट देने वाले हैं। तो अपने को ट्राई करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बहुत अच्छे से जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हम गलतियां करेंगे वो हम सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव करेंगे और अपना स्कोर उससे भी बेटर होगा। जस्ट यू गिव मी अ कमिटमेंट कि नेक्स्ट 15 डेज में हम हमारा 100% देने वाले हैं, जिससे हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश अगर मैं ये चैप्टर कर लेता तो अच्छी बात होती। बिकॉज याद रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में आपके पास कुछ 20 से 25 दिन का ही गैप रहेगा, और उस 20 से 25 दिन में वापस आप बोलोगे भैया 20 दिन में क्या ही चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको मेहनत करनी है आज से, अभी से आपको शुरू कर देना है। अभी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट नेक्स्ट 15 डेज का प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपका प्रिपरेशन जीरो है, नल हो, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, बस आपको ये सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। हम जितने मॉक टेस्ट बता रहे हैं आपको ये मॉक टेस्ट परफॉर्म करने हैं। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वी जस्ट वांट वन कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप अपना 100% दोगे, चाहे रिजल्ट कैसा भी आए। वी विल बी टारगेटिंग 95 प्लस परसेंटाइल विच इज इक्विवेलेंट टू 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, जो कि पॉसिबल है अगर आप 100% अपना दोगे तो। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द एंटायर रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। फाइनली आप सब लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी एमएचटी सीईटी को लास्ट 15 डेज बचे हुए। अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है, बस आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। चाहे आप 1.5x पे देखो, बट एंड तक जरूर देखना। अभी इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप 95 प्लस परसेंटाइल अचीव कर पाओगे और आपको कितने मार्क्स को टारगेट करना है। मॉक टेस्ट हो गया, रिविजन प्लान हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया, फॉर्मुला शीट्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, और कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। Now let's begin. सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल के ऊपर आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का पूरा एडमिशन प्रोसेस सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके एमएचटी सीईटी के 4 कैप राउंड्स हो गए, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड्स चलते हैं फॉर द 20% सीट्स, उसके बाद स्पॉट राउंड्स चलते हैं, उसके अलावा आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई जैसे एनएमआईएमएस हो गया, केजे सोमैया हो गया, एमआईटी हो गया, सिम्बायोसिस पुणे हो गया, इन सारे कॉलेजेस के ऊपर भी हम इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अपने पेरेंट्स को भी जरूर ऐड करके रखना, बिकॉज उस ग्रुप के ऊपर आपका टाइम टू टाइम रियल टाइम अपडेट्स हम शेयर करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करेंगे, कट ऑफ क्या जाते हैं, कौन से फॉर्म्स कब ओपन होने वाले, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलता रहेगा, जिससे कोई भी प्रोसेस आपसे मिस नहीं होगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। नाउ लेट्स बिगिन। अगर आप लोगों ने अभी तक कांसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड नहीं किया था, ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर आपके फ्री मॉक टेस्ट लाइव है, जहां पे एमएचटी सीईटी के 2025 के सारे क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन ऑन द सीबीटी फॉर्मेट अपलोडेड है, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी हम पहले डेटशीट की बात करते हैं। अभी आप सभी को मालूम है एमएचटी सीईटी का जो एडमिट कार्ड है अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट वीक में आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा, सेकंड वीक में आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड मिल जाएगा एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले। उसके बाद आपकी सीईटी की जो डेट्स है वो 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट 12 में से लेकर 16 मई के बीच में कंडक्ट होने वाला है। जून के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा, और जून के लास्ट वीक में आपको एमएचटी सीईटी का रिजल्ट मिल जाएगा। ये सारे डेटशीट आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। याद रखना, सबसे पहले हमको फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करना है, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट स्कोर लाना है। सेकंड अटेम्प्ट में हम इंप्रूव करेंगे अपना स्कोर को। जो भी मिस्टेक्स हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में की हो वो सब सारी मिस्टेक्स हम इंप्रूव करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए।
अभी अगर हम बात करें यहाँ पे आप अपने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देख सकते हो। सबसे पहले टेक अ पोज, 5 सेकंड रुको और अपने टारगेटेड परसेंटाइल और टारगेटेड मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एवरीवन हैज टू कमेंट द टारगेटेड मार्क्स एंड परसेंटाइल, बिकॉज उससे क्या होगा, आप एक अकाउंटेबल रहोगे कि मैंने उस भैया के वीडियो में इतने मार्क्स इतने परसेंटाइल कमेंट किए थे। अलॉन्ग विद दैट आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में ट्रेन होगा कि मुझे ये स्कोर टारगेट करना है। बाकी आपके स्क्रीन के ऊपर 99 से लेकर 0% का पूरा ब्रैकेट है और एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स को टारगेट करना है, बिकॉज 120 मार्क्स जैसे आप सिक्योर करते हो आप 95 के ब्रैकेट के ऊपर आ जाते हो और 95% के ऊपर आने का मतलब है टॉप 10 कॉलेजेस में आपको एंट्री मिल जाती है एमएचटी सीईटी में, वो भी एक डिसेंट सी ब्रांच के अंदर। तो एटलीस्ट हमको टारगेट करके रखना है कि लास्ट 15 दिन के अंदर हम एटलीस्ट मिनिमम 120 मार्क्स सिक्योर करके रखें। अभी अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो जो भी बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, एक चीज याद रखो, एमएचटी सीईटी फॉलोज एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। अभी सिलेबस के अंदर भी पेपर पैटर्न में भी आपका जो क्लास 12 है उसको 80% का वेटेज दिया जाता है, क्लास 12 को 20% का वेटेज दिया जाता है। तो आपको ज्यादा फोकस अपने क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर रखना है, जो कि एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो। तो हम इसके ऊपर भी, तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे द फर्दर वीडियोस, जो कि आपको मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट भी करनी है। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और तुक्का स्ट्रेटेजी भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे 5-10 मार्क्स हम आराम से सिक्योर कर पाएंगे एडिशनल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसका यहाँ पे हमने आपका स्क्रीनशॉट लगा के रखे हुए। आपको ये चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर आपके 10 चैप्टर है और उन 10 चैप्टर से 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 50। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 11 चैप्टर है, ये 11 चैप्टर से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 50। उसके नीचे आप मैथमेटिक्स देख सकते हो, मैथमेटिक्स के 9 चैप्टर्स है, इन 9 चैप्टर से 58 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतने भी चैप्टर एकदम स्ट्रांगली करके जाते हो तो आप टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 87 क्वेश्चन बना पाओगे। एंड मार्क्स का अगर हम टारगेट करें तो आप 116 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दीज ऑल चैप्टर्स, दीज ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बाकी हमने ऑलरेडी आपके सारे चैप्टर्स का वेटेज भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने मिस कर दिया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ हम शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर एक्टिव रहना। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और ये चैप्टर्स का जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखना। दीज आर द हाई वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसको आपको मिस नहीं करना, किसी भी हालत में मिस नहीं करना। अगर आपका प्रिपरेशन अभी 0 है तो एटलीस्ट याद रखो ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। अभी इन चैप्टर्स की भी क्या क्या चीजें करनी है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका नेक्स्ट 15 डेज का प्लान है। अभी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको 10 दिन प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। प्रिपरेशन क्या प्रिपेयर करना है, ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, टोटल मैंने आपको 30 चैप्टर्स बताए, तो 10 दिन में आपको ये 30 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट कैसे करने हैं, सबसे पहले टेक्स्ट बुक की रीडिंग होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको रट्टे होने चाहिए। अगर नींद में उठा के भी पूछे इन 10 चैप्टर के तो फॉर्मूला आपको आने ही चाहिए, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और मैथ्स के 10। उसके अलावा आपको सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए और पीवाईक्यू एटलीस्ट सॉल्व करके जाने हैं, जो भी हम बताएंगे आपको वो सॉल्व करके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 दिन में आपको ये 30 चैप्टर करने हैं, मतलब एक दिन में मिनिमम ये 3 चैप्टर तो आपको होने ही चाहिए, फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर। उसके अलावा आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले और सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देके जाने। चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, ये हमारे रैंक बूस्टर के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, कैसे एक्सेस करना ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस का टाइम। अभी 10 दिन हमने प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट जो 5 डेज बचे हुए उसमें हमको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है। याद रखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप उससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर पाओगे। सेकेंडली आप ये समझोगे कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरीके से टाइम डिवाइड करना है। अगर आप केमिस्ट्री से पेपर शुरू कर रहे हो फिर फिजिक्स के अंदर जाओगे तो कौन सा टाइम कौन से सेक्शन को जितना देना है। बाकी मैथमेटिक्स में आपके पास 90 मिनट्स रहेंगे, बट वो 90 मिनट्स में भी आपको 50 क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर्स की लिस्ट तो बता दी, बट जब आप रियल टाइम में अटेम्प्ट करोगे तो 50 में से आपको वो 30 क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे। वो पिकिंग कैसा रहेगा ये सब कुछ आप प्रैक्टिस से ही समझोगे। इसलिए बोल रहा हूँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। और ये जो 5 फुल लेंथ दोगे ये कोई आपको टेक्स्ट बुक से या फिर कोई बुक से नहीं देना, ये आपको डिजिटल फॉर्मेट में देना है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फिर आपके टैब की या फिर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको ये मॉक टेस्ट देनी है। डिजिटल मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव है, तो आप वहां से दे सकते हो। अभी जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे एक चीज याद रखना, आपका कॉन्जिक्यूटिव सारे मॉक टेस्ट के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव होता जाना चाहिए। जैसे पहले मॉक के अंदर अगर आपने 100 स्कोर किया, सेकंड मॉक में 105 होना चाहिए, थर्ड मॉक में 110 होना चाहिए, फोर्थ मॉक में 115 होना चाहिए,
फिफ्थ मॉक आते आते आपका मिनिमम 120 स्कोर तक आप पहुंच जाने चाहिए। अभी मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एनालिसिस के अंदर आप एनालाइज करो जो आपने 3 घंटे में मॉक टेस्ट दी है उसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपने सिली मिस्टेक कर दी, जहां से आप मार्क्स निकाल सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आपसे सिली मिस्टेक हो गई। उसके बाद कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको फॉर्मूले याद नहीं थे, अगर उस मोमेंट पे आपको फॉर्मूले याद होते तो वो क्वेश्चन आप बना लेते। तो यहाँ पे आपको वो देखना है कि कौन से चैप्टर के फॉर्मूलेज आपको याद नहीं है। तीसरी, कौन से कंसेप्ट आपसे मिस हो गए या फिर आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया उस क्वेश्चन को, तो वो चीज आपको देखनी है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज योर टाइम मैनेजमेंट। सीईटी के पेपर में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। केमिस्ट्री में 5 से 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे, फिजिक्स के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर आपके 10 से 15 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बट बाकी के जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें आप किस तरीके से टाइम डिवाइड करोगे वो आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट के अंदर ही समझेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। और ये सब कुछ करने के लिए हमने आप सभी के लिए रैंक बूस्टर कोर्स भी लाइव कर दिया। डेफिनेटली इट इज जस्ट कॉस्टिंग यू 299 रुपीज। अब ये लास्ट मोमेंट का ऑफर है, इससे कम प्राइस में हम अफोर्ड मतलब इससे कम प्राइस में हम दे भी नहीं सकते। और यहाँ पे आप कूपन कोड यूज कर सकते हो गेट 200 का। तो जो हमारा मॉक टेस्ट 500 का सीरीज था रैंक बूस्टर, वो हम अभी आपको 300 रुपीज के अंदर ऑफर कर रहे हैं। अब ये 300 रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। देयर आर 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसमें भी 2025 के सारे क्वेश्चन पेपर इन अ सीबीटी फॉर्मेट विद सॉल्यूशन और विद आपके एनालिसिस पार्ट। सेकेंडली 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन विद एनालिसिस। उसके बाद आपको सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। जैसे आपने ये चैप्टर को रिवाइज कर लिया, आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना है, 30 मिनट्स का ही चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा और उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे। 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन देखो आप कितने मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। उससे आपका टाइम भी मैनेज होगा और आपको भी समझेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। उसके अलावा आपके पास सारे हैंडबुक्स हैं, फॉर्मूला शीट्स है, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ प्रोवाइडेड है इस 299 के अंदर। तो वेट मत करो, तुरंत जाओ 299 का कोर्स परचेज करो। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 16 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ 2024 के पेपर्स, 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज भी डिवाइडेड है उसमें। उसके बाद यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज के अंदर क्लास 11th के क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर। फिर आपकी रिवीजन बुक्स है, हैंड रिटन नोट्स है, फॉर्मूला की हैंड बुक्स है एंड शॉर्टकट एंड ट्रिक्स के आपके सारे पीडीएफ है। तो सारे रिसोर्सेज आपको एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहे हैं एंड वो भी जस्ट 299 रुपीज के अंदर। तो तुरंत जाओ इस रैंक बूस्टर के अंदर एनरोल करो। इसके लिंक भी हमने आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और आप सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी है। फ्री मॉक टेस्ट में हमने 2025 के पेपर लाइव कर दिए, तो आप वापस जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट है। अगर आपको कंप्लीट बंडल चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए, फॉर्मूला नोट्स चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा हो आपको, तो जरूर जाओ 299 इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आपके इससे 10 से 15 मार्क्स भी इंप्रूव हो जाते तो आपका पूरा कॉलेज, आपका पूरा ब्रांच, आपका पूरा नेक्स्ट 4 इयर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली 299 का इन्वेस्टमेंट जरूर आप करो और एनरोल इनटू द रैंक बूस्टर कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा और सारी चीजें हमारे ऑलरेडी ऐप के ऊपर और सब कुछ लाइव है। और अगर आपको मॉक टेस्ट वेबसाइट से देनी है तो आपको बस conceptsimplified.in की वेबसाइट पे आ जाना है। तो जैसे आप वेबसाइट पे आ जाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो MHT CET रैंक बूस्टर। रैंक बूस्टर के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप कंटेंट के अंदर जाना, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फाइल्स देखो, मॉक टेस्ट देखो। देयर आर 100 मटेरियल्स अपलोडेड इन दी रिवीजन फॉर्मेट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारा बंडल मिल रहा है, पूरा रिवीजन के लिए मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आपके सारे रिएक्शंस एक ही जगह पे सारे लिस्टेड है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है और सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है और सब कुछ आपके डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है जो कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो तुरंत जाओ इसके अंदर एनरोल्ड कर लो। यहाँ पे आपके कूपन कोड भी लाइव है, आपको बस गेट 200 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी प्राइस चेंज हो जाएगी 299 के अंदर। तो 299 के अंदर आपको जाके एनरोल्ड कर लेना है। तुरंत जाके एनरोल्ड करो बिकॉज ये लिमिटेड ऑफर है, आज ही लाइव है। तो तुरंत जाओ, आज ही एनरोल्ड करो। नहीं तो जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो आपको 299 के अंदर ये रैंक बूस्टर मिल जाएगा और आज ही जाके एनरोल्ड कर लो। आपके पास टाइम कम है, एक एक दिन एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। याद रखो 1 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू और उससे आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तुरंत जाओ रैंक बूस्टर में एनरोल कर लो। बाकी सारे लिंक्स हमने नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। एंड नाउ प्रिपेयर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।